हनुमान भैया, हनुमान! अच्छा वानर बालक, इसे मुझसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। त्रिशिरा को चुनौती दे रहे हो तो लो, मेरे इस वार से बचो। इसकी ध्वनि तरंग से उत्पन्न हुआ धूल का ये बवंडर तो सीधे नंदों की ओर आ रहा है। हनुमान को नंदों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तुम यंत्र तंत्र कूद कर अपना बचाव करो। इस बीच मैं इस गरुड़ बालक को खाकर अपना भोजन प्रारंभ करता हूँ। बचाओ भैया हनुमान! हनुमान तुम्हें मित्र चितांतक को कोई भी क्षति पहुंचाने नहीं देगा। आओ, आओ मेरे पास। सखा! धन्यवाद हनुमान भैया। सखा, मित्र चितांतक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। हाँ। यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा। मुझसे मेरा भोजन छीनने का दुस्साहस किया तुमने, वानर बालक! दुष्ट पक्षियों! त्रिशिरा पर वार करने का दुस्साहस किया तुमने। अब तुम सब भूख से व्याकुल त्रिशिरा को कुपित करने का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बचिए महाराज! इससे उलझकर तो हमारा समय नष्ट हो रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ उपाय करके इसे रोकना होगा। कोई उपाय नहीं है मेरे पास। धिक्कार है मुझे। इतना लाचार हूं मैं कि मुझे अपने प्रिय मित्र हनुमान और उसके परिवार के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। राजकुमार सुग्रीव, अब हम सुमेरु की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं।
सुमेरु पर आक्रमण करने के लिए आगे कैसे बढ़ूं मैं? काका केसरी और प्रिय हनुमान की अनुपस्थिति में अकेली अंजना माता का सामना कैसे करूं, जिन्होंने सदैव मुझे अपने पुत्र के समान स्नेह दिया है? राजकुमार सुग्रीव, महाराज वाली का स्पष्ट आदेश है, सूर्यास्त के पूर्व हमें अपनी सेना के साथ सुमेरु पहुंचना है। मार्ग में कहीं भी रुकने का समय नहीं है। हम महाराज वाली की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें और भी तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा। एक दिवस का समय देता हूं तुम्हें, मेरे आदेश का पालन हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्यु दे सकता हूं। यदि आप उड़ने की उचित प्रशिक्षण पा लें तो आप इसी दिव्य पंख के लघु अंश से पूर्ण रूप से उड़ भी सकते हैं। खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज। ऋषिरा ने कहा था, इन पर्वतों के मध्य पहुंचकर मुझे चतुरंग पर्वत दिखाई दे जाएगा, किंतु उसे पहचानने का कोई विशेष चिन्ह नहीं बताया उसने। अब कैसे ज्ञात करूं कि इन पर्वतों में से चतुरंग पर्वत कौन सा है? इतना अद्भुत दृश्य, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत भूमि से पृथक मेघों के समान आकाश में चलायमान है। अवश्य यह असाधारण पर्वत ही चतुरंग पर्वत है, जिस पर खग विद्या के आचार्य ऋषि कुंभज का वास है। सूर्यास्त होने वाला है, मुझे शीघ्रता से उस पर्वत के शिखर तक पहुंचना होगा। स्मरण रहे बाले, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही विषैलीकरणी पुष्प को ढूंढना होगा। विष के प्रभाव से ये स्याह होते जा रहे हैं। यदि और विलंब हो गया तो इन्हें बचाना कठिन होगा। सावधान हनुमान भैया। शरीर से टकरा गई तो उनका भारी अनिष्ट हो सकता है। नहीं, हे ईश्वर, हनुमान भैया की रक्षा कीजिए।
अत्यंत विचित्र बात है। इतनी घातक ध्वनि तरंग हनुमान भैया के शरीर से टकरा गई और वो हंस रहे हैं। त्रिशिरा की ध्वनि तरंग का ऐसा प्रभाव आज तक किसी पर नहीं हुआ। तुम हंस लो जितना हंसता है वानर बालक। मेरे घातक ध्वनिवार अभी शेष हैं, जिससे मैं शीघ्र ही तुम्हें धराशायी कर दूंगा। बंद करो, मुझे गुदगुदाहट हो रही है। तुम त्रिशिरा के अन्य ध्वनि तरंगों से तो बच गए वानर बालक, पर अब मेरी सबसे भयानक महाध्वनि तरंग के वार से तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे। ओह, ये तो पुनः ध्वनि तरंग मेरी ओर भेज रहा है। हनुमान, तुम यहाँ हास परिहास करने नहीं आए हो। सूर्यास्त होने वाला है। त्रिशिरा के इस खेल में और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। हनुमान भैया ने अपने शरीर को वज्र स्वरूप देकर त्रिशिरा की ध्वनि तरंग को लौटा दिया। अब तुम सब सुरक्षित हो। हनुमान, प्रतीत होता है त्रिशिरा का अंत हो गया। सूर्यदेव अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ चुके हैं। सूर्यास्त भी होने वाला है। हमें शीघ्र ही विशैल्यकर्णी पुष्प को ढूंढना होगा। हाँ हनुमान। हाँ। परंतु हम कहाँ ढूंढे उस पुष्प को हनुमान भैया? आप सब मेरे साथ चलिए। ये भूमि में अकस्मात कंपन कैसी? ओहो, तो यही है खग विद्या के आचार्य कुंभज ऋषि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो वत्स। मैं किष्किंधा का महाराज वाली। गरुड़ दिव्य पंख के साथ आपके समक्ष आपसे उड़ने की विधि सीखने के लिए प्रस्तुत हूं।
परंतु तुम दिव्य पंख नहीं, अपितु मात्र उसका लघु अंश लेकर आए हो। इसकी सहायता से तुम उड़ने में समर्थ हो पाओगे या नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। परंतु तुम दिव्य पंख नहीं, अपितु मात्र उसका लघु अंश लेकर आए हो। इसकी सहायता से तुम उड़ने में समर्थ हो पाओगे या नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। ऋषिवर, पक्षियों की भांति उड़ान भरकर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने की इच्छा है महानतम वाली की, और अपने इस इच्छा की पूर्ति के लिए महानतम वाली कोई भी यत्न करने के लिए तत्पर है। आप मुझसे जो भी कराएंगे मैं करूंगा, आपको मुंह मांगी गुरु दक्षिणा भी दूंगा, परंतु आप मुझे उड़ने में सक्षम बना दीजिए। वत्स वाली, जो गरुड़ों का दिव्य पंख लेकर चतुरंग पर्वत पर मेरे समीप पहुंचेगा, उसे उड़ने की विधि सिखाने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। परंतु समय कम है। मुझे दिव्य गरुड़ पंख के इस अंश को सूर्यास्त से पूर्व अभिमंत्रित करना होगा, अन्यथा इसकी दिव्यता और शक्ति दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। उस मरकट को परास्त करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से उड़ने की शक्ति प्राप्त करनी है। एक बार मुझे उड़ान भरने का रहस्य ज्ञात हो जाए, फिर देखता हूं वो मरकट हनुमान मुझसे अपनी और अपने राज्य की रक्षा कैसे करता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस मेरे पीछे आइए। ठीक है हनुमान। पीछे आगे। हम तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। इस राक्षस से अब हम अपना बचाव कैसे करें? आप बच कर दिखाओ तुम सब। मैंने तुम्हें अपने पाश में जकड़कर जड़ कर दिया है पक्षियों। अब तुम कितना भी प्रयत्न करो, तुम मेरी इच्छा के बिना हिल नहीं पाओगे। मुझे इस त्रिशिरा से गरुड़ों को मुक्त कराना होगा, अन्यथा वो इन्हें अपना आहार बना लेगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ क्षण शेष हैं। इस वानर बालक को मृत्यु के घाट उतारने के बाद मैं शांति पूर्वक तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। ये लो वानर बालक,